औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम अपने लास्ट लेक्चर का ही जो है वो रिव्यू लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराने के लिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं। डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है, जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई साइज़ होता है, हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डेटा है, डेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा डेटा है। ठीक हो गया। अब ये डेटा जब हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है तो ये किस फॉर्म में एंटर होता है बेटा, ये बिट्स की फॉर्म में एंटर होता है। बिट्स या इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस की फॉर्म में हमारा डेटा जो है ये कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस का कल भी मैंने आपको बताया था। जैसे करंट हमारा अगर पास हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो डेटा है उसकी वैल्यू इस टाइम 1 है, ठीक है। और अगर हमारा जो करंट है वो पास नहीं हो रहा, वो ऑफ है, तो हमारा डेटा क्या है, इस टाइम 0 की स्टेट में है। हमारा जो कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से मिलके बना हुआ है। इसकी जो फॉर्म होती है या ऑन होती है या ऑफ होती है, इसकी जो स्टेट होती है, अगर ये इस वक्त हमारा डाटा, अगर करंट पास हो रहा है तो हमारा डेटा जो है वो इस वक्त 1 की फॉर्म में है, और अगर पास नहीं हो रहा तो इस वक्त हमारा डेटा जो है वो 0 की फॉर्म में है। डेटा भी हमने अभी देखा कि डेटा क्या है। आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, 0 1 A B C, कोई सैम्पल एंटर करते हो, कुछ भी है, वो हमारा डेटा है। ऑडियो वीडियो ये सारा जो है हमारा डेटा है। ये किस फॉर्म में होता है बेटा, ये बाइनरी फॉर्म में होता है या इलेक्ट्रॉनिकली पल्सेस की फॉर्म में होता है, करंट की फॉर्म में होता है। तो डाटा को स्टोर करवाने का जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, डेट इज बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ये आपको एमसीक्यूज में भी आता है कि बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ये भी आपको एमसीक्यू आ जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा कौन सा है बेटा जी, बिट है। बिट की दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो बिट इस वक्त 0 होती है या 1 होती है। बिट का मतलब है कि हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी ले रहा है, इसको मेमोरी के अंदर स्टोर कराने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, 1। ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर या तो हम 0 स्टोर करवा सकते हैं एट अ टाइम, या हम इसके अंदर 1 स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास बिट की डेफिनेशन होगी। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, और इसकी वैल्यू क्या होगी, या 0 या 1। और ये मेमोरी में कितने सेल्स को, कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा होता है एट ए टाइम, 1 सेल को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है निबल का। वन बिट का क्या मतलब हो गया, इट टेक्स 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है निबल का। निबल क्या होती है, निबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। निबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। ये भी आपको एमसीक्यूज में आता है कि 4 बिट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 निबल के। 4 बिट्स का मतलब है कि मेमोरी के अंदर ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 4 सेल्स, 1 2 3 4। और इन सेल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, किसी सेल की वैल्यू 0 होनी है, किसी की 1, किसी की 0। तो टोटल अगर 4 बिट्स हैं तो ये क्या है, 1 निबल है। ठीक हो गया। 1 निबल के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी बाइट्स का। बाइट्स, देख भी लिया कर कितने है जी।
बाइट क्या होती है? बाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स को 8 सेल्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक बाइट बनाती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सिंगल करैक्टर स्टोर होता है वो मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता है। जैसे आपने कीबोर्ड से प्रेस किया ना ए इज़ अ सिंगल करैक्टर। अब जैसे ही आपने ए इसके अंदर ए प्रेस किया कीबोर्ड की मदद से, हर हमारा जो लेटर होता है, डिजिट होता है, इसका कोई ना कोई आस्की कोड होता है, वो हम चैप्टर नंबर 4-3 में पढ़ेंगे। तो क्या किया जाता है, जैसे ही आप ए प्रेस करते हो बेटा, इस ए को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी जो बाइनरी बनती है वो टोटल कितनी बिट्स की बनती है? 8 बिट्स की या 1 बाइट की। तो मेमोरी के अंदर हमारा एक करैक्टर जो है वो स्टोर होता है 8 बिट्स में। अब देखो आगे, ठीक है, 8 बिट्स या 1 बाइट। 1 बाइट के अंदर हमारे पास कितने सेल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 बाइट कितने सेल्स को, कितने मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही होती है? 8 बिट्स को। और एक सिंगल लेटर स्टोर कराने के लिए हमें मेमोरी के अंदर कितना साइज चाहिए होता है? 1 बाइट या 8 बिट्स। आपने अगर कीबोर्ड से प्रेस किया है बी तो ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? 1 बाइट। ठीक है, तो बाइट क्या है? बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। इट स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? लाइक ए 1, कोई सैम्पल हो सकती है, एटसेट्रा, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आता है वो है किलोबाइट। किलोबाइट मेमोरी में कितनी बाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा होता है? 1024 बाइट्स को या 2 की पावर 10 बाइट्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेगाबाइट। मेगाबाइट की एब्रीवेशन है एमबी। एमबी मेमोरी के अंदर कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा? 1024 किलोबाइट्स, पिछला यूनिट। किलोबाइट या 2 की पावर 20 बाइट्स। उसके बाद हमारे पास आता है गीगाबाइट। इसकी एब्रीवेशन है जीबी। जीबी मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 1024 मेगाबाइट, पिछला यूनिट, या 2 की पावर 30 बाइट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेराबाइट। इसकी एब्रीवेशन है टीबी। ये कितनी मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर होता है? 1024 जीबी या 2 की पावर 40 बाइट्स। ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज हैं, केबी, एमबी, जीबी, ये इससे तो अब आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे। जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है तब से जो है वो हम अपने डेटा पैकेजेस करते हैं। तो कोई डाटा पैकेज जो है वो 1 जीबी का होता है, कोई डाटा पैकेज जो है वो 5 जीबी का होता है, कोई एमबी का होता है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि अगर आपका एमबीज़ वाला पैकेज है और आपका जीबी वाला पैकेज है तो ज़्यादा जो है वो कौन सा पैकेज सूटेबल होता है? जीबी वाला, क्योंकि ये ज़्यादा बाइट्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये आपने यूनिट्स बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा, बहुत आसान है, सिंपल है। बाइट 1 किलोबाइट कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है? 1024 बाइट्स। मेगाबाइट कितनी कर रही है? उसको पिछला यूनिट 1024 केबी। जीबी कितनी ऑक्यूपाई कर रही है? उससे पिछला यूनिट 1024 एमबी। ठीक है, और अगर इनको बाइट्स की फॉर्म में आप देखना चाह रहे हैं तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40। ठीक हो गया। ये हो गया ना हमारा। आप क्या इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वर्ड का। वेरी स्वाद। इसके पास देखो, पहले देखो, इसको उठाओ यहाँ से, उठाओ यहाँ से। वर्ड क्या है? वर्ड इज द कम्बिनेशन ऑफ 4 बाइट्स। वर्ड मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स। 32 बिट्स कैसे आई हैं? अगर हमें पता है कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स। अब वर्ड जो होता है ये क्या, इससे हमें क्या पता चलता है वर्ड के साइज से? वर्ड इज एक्चुअली साइज ऑफ रजिस्टर।
जब भी हम ये इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर की स्पीड के हवाले से, जितना हमारा वर्ड का साइज़ लार्जर होगा उतना हमारा जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। वर्ड कौन कौन से वर्ड होते हैं? एक हाफ वर्ड की टर्म इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर, हाफ वर्ड की टर्म इस्तेमाल होती है। हाफ वर्ड सिंपल आप देखें, वैसे वर्ड हमने देखा कि 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 4 बाइट्स। कैपिटल बी अगर मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब है बाइट्स है, अगर स्मॉल बी लिखती हूँ तो इसका मतलब है बिट्स हैं। ठीक हो गया। 1 डब्ल्यू का मतलब है 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 4 बाइट्स। ठीक है, अगर हमारा 1 वर्ड है तो इसका मतलब है कितनी बाइट्स होंगी उसके अंदर? 4 बाइट्स होंगी। वो एट अ टाइम जो है वो 4 बाइट्स को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है। हाफ वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि वर्ड का अगर हाफ ले लें, हाफ वर्ड मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा? 2 बाइट्स। अगर वर्ड का हाफ ले लें, उसमें 4 बाइट्स थी ना, अगर 4 का हम हाफ ले लें तो वो कितनी बन जाती हैं? 2 बाइट्स। तो एक हाफ वर्ड की टर्मिनोलॉजी आती है। कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं उसका जो वर्ड साइज होता है वो हमारे पास हाफ वर्ड होता है, यानी कि 2 बाइट्स 16 बिट्स। ठीक हो गया। और वर्ड का साइज क्या हो सकता है? डबल वर्ड। डबल वर्ड से भी आपको समझ आ जाना चाहिए वर्ड का कितना साइज है? 4 बाइट्स। अगर इसको डबल कर दें यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारे वर्ड का कितना साइज हो जाता है? 64। इतनी बार मैंने आपको समझाया, इतनी बार मैंने आपको बताया, आपको फिर भी आ रहा। काफ बेटा, काफ। पता नहीं क्यों नहीं आपको याद रहता ये काफ। 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा हमारे पास। चले 8। चले बस आगे, फिर आगे 4 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 बाइट्स। तो हाफ वर्ड जो है इसका साइज कितना होता है? डबल वर्ड का 8 बाइट्स। इसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है क्वाड वर्ड। क्वाड वर्ड क्या होता है? 8 को 64 बाइट जो है ये मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसका साइज क्या होता है? 64 बाइट्स। ठीक है। तो वर्ड भी हमने देख लिया। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज द साइज ऑफ रजिस्टर्स। मोर वर्ड साइज मीन मोर पावरफुल कंप्यूटर। तो वर्ड के कौन कौन से साइजेस होते हैं? सबसे पहले हाफ वर्ड होता है। हाफ वर्ड जो है ये 2 बाइट्स का होता है या 16 बिट्स का होता है। उसके बाद जो वर्ड का साइज है वो कितना होता है? 4 बाइट्स या 32। डबल वर्ड होता है हमारे पास 8 बाइट्स या 64 बिट्स। और क्वाड वर्ड जो होता है ये हमारे पास होता है 128 बिट्स या 64 बाइट्स। ये होता है। ठीक हो गया। अभी हम इसको आईटी सीरीज की बुक से भी पढ़ते हैं। ये थी हमारे पास बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। कौन कौन से हैं? देखो, बिट है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में होती है। इट टेक्स 1 बिट इन मेमोरी। बाइट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट्स। ठीक है। और 1 वर्ड जो है या 1 करेक्टर जो है वो मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। किलो बाइट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स या 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है। उसके बाद मेगा बाइट इट टेक्स 1024 किलो बाइट्स या 2 की पावर 10 20 बाइट्स। तो ये क्या बन गया? गीगाबाइट पे आ जाते हैं। गीगाबाइट जो है ये 1024 मेगाबाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर या 2 की पावर 30 बाइट्स लेता है। टेराबाइट जो ये मेमोरी के अंदर 1024 गीगाबाइट लेता है या 2 की पावर 4 बाइट्स लेता है। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्ड के ऊपर। वर्ड क्या है बेटा? वर्ड द नंबर ऑफ बिट्स इन कंप्यूटर। इट्स नॉर्मली द साइज ऑफ रजिस्टर। लार्जर वर्ड साइज मीन्स मोर पावरफुल कंप्यूटर। कौन कौन से जो हैं वो वर्ड्स के साइजेस अवेलेबल हैं आजकल? सबसे पहले 1 बाइट था जिसके ये बहुत इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था। 2 बाइट, इसका सेकंड नेम हमने क्या पढ़ा था? हाफ वर्ड। वर्ड इट टेक्स 32 बिट्स या 4 बाइट्स।
ये 4 बाइट कंप्यूटर है। 4 बाइट कंप्यूटर, जब भी आपके सामने कोई बोलेगा कि इट्स अ 4 बाइट कंप्यूटर, 4 बाइट कंप्यूटर का मतलब क्या होगा कि इसमें जो वर्ड का साइज़ है वो कितना है, 4 बाइट्स है। अगर कोई कहेगा कि ये जो है हमारे पास मेमोरी, ये बिट्स में लिखा होगा बेटा, ये मेमोरी में 1 बाइट कंप्यूटर, 2 बाइट कंप्यूटर, सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, इसके बाद हमने क्वाड वर्ड देखा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको शॉर्ट कैसेस किस तरह से आ सकते हैं कि आपको कोई एक यूनिट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको दूसरे किसी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें। जैसे ये है कि 240 MB को हमने किस में कन्वर्ट करवाना है, बाइट में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने MB को किस में कन्वर्ट करवाना है, किलो बाइट में। चलो शाबाश शाबाश, मुझे चाहिए जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, डॉट्स के ऊपर आ रही, डॉट्स के ऊपर आ, शाबाश। नेक्स्ट टाइम डॉट्स के ऊपर आए। 240 MB, 240 का यूनिट जो है हमने ऐसे ही रहने दिया। हमने बाइट्स में कन्वर्ट करवाना है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 MB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, 2 की पावर 20 बाइट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 240 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कि हमने 240 MB को कन्वर्ट करवाना है किलो बाइट्स के अंदर। 240 का यूनिट ऐसे ही आ गया। अब हमें पता है कि 1 MB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, किलो बाइट्स होती हैं 1024 किलो बाइट्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, वेरी सिंपल। इसके अलावा भी हमारे पास जो है कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन आपकी IT सीरीज़ की बुक में दिए गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी आपने सारे तैयार कर लेने हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म बिट? बिट किसको कहते हैं? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन मेमोरी। अ बिट रिप्रेजेंट या 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है या 1 को। हाउ मैनी कैरेक्टर्स ऑफ डाटा डज अ बाइट यूजुअली रिप्रेजेंट? एक